क्या आपका पार्टनर या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अटैच है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्यार करते, वो इंसान आपको छोड़ना चाहता है या फिर छोड़कर चला गया है? हम उस इंसान से काफ़ी रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है या फिर छोड़ना चाहता है? तो जोर ज़बरदस्ती किसी के पीछे हमें नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप दिख रहे टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। कई मैं आप सभी को बता दूं, आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आपको मुझसे कॉल पे बात करनी पर्सनली, तो आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है। आप जाइए, मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। कॉल बुक करने के लिए आप कॉल बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पढ़ लेना आप कॉलिंग का चार्ज। अभी हम आते कि सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में थे या फिर रिलेशनशिप में है, वो इंसान हमें छोड़ना चाहता है या फिर छोड़कर चला गया है, और हम सिर्फ यहाँ पे हमारा फोकस है, जोर जबरदस्ती उसको फोर्स कर रहे, उस इंसान से हाथ फैला रहे, प्लीज रह लेना मेरे साथ, मेरे को तेरी नीड है या फिर मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। हाथ जोड़ना, भीख मांगना, रोना, थर्ड पर्सन से समझाना, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, अगर कोई इंसान नहीं समझना चाहता, कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट को नहीं समझ रहा है, आप कितने मायने रखते हो उसके लाइफ में, या फिर ये सारी चीजें जो आपको पता है लेकिन वो इंसान नहीं समझ रहा है, तो अगर वो नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना खा रहे तो इंसान भी खाना खाता है, ऑब्वियसली लोग घास तो नहीं खा रहा है, उसके अंदर भी इतनी मेंटेलिटी है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन नहीं। ये सारी चीजें उसको पता होते हुए भी वो इंसान हमें हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से जो अटैचमेंट होती है, हमारी तरफ से जो फीलिंग्स होती है, इसकी वजह से वो इंसान फायदा उठाता है। उसको पता है कि ये मेरे से बहुत अटैच है, ये मेरी काफी केयर करती है, मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, और आपको तड़पाने के लिए सारी चीजें की जाती है और जानबूझ के आपको छोड़ा जाता है। और हम काफी ज्यादा वो चाहता है कि आप तड़पो, जैसे एक मछली को पानी में से निकाले तो कैसे वो मछली करती है वैसे आप कर रहे हो, और यही देखना चाहता है, यही रिएक्शन की वजह से आपको छोड़ा जाता है। और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करवा लेते, जो उस इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो भी हम कर देते हैं। हम हाथ तक जोड़े लेते कि हाथ जोड़े लेती हूँ, हाथ जोड़े लेता हूँ, मेरे को छोड़ के मत जाना, मेरे को किसी और के लिए मेरे को मत छोड़। यार, वो इंसान का कैरेक्टर पता चल जाता है, वो इंसान का कैरेक्टर क्या, वो इंसान कैसा है, सब कुछ पता होते हुए भी हम उस इंसान के पीछे भागते, उस इंसान के पीछे जोर जबरदस्ती हम हमारी वैल्यू डाउन करवा रहे, उस इंसान के पास हाथ जोड़ रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देता उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोग यही यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होते कि यार वो इंसान ने ऐसा क्यों किया, उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, या फिर मैं एक बार उससे पूछ लूं, उसको एक बार मैसेज कर दूंगा, फाइनल मैसेज कर दूंगा, लास्ट मैसेज कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं उसको मैसेज ही नहीं करूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती, ये फाइनल लास्ट मैसेज जो हमारे उसको जाते ना, उससे उसका एटीट्यूड और ज्यादा बिल्ड होता है, उससे उसका जो एटीट्यूड है वो ज्यादा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है इंसान कि नहीं, ये इंसान मेरे बिना नहीं जी रहा है, काफी मर रहा है, ये उसकी थिंकिंग बन जाती है। लेकिन जब अगर वो इंसान छोड़ के जा रहा है तो जोर जबर, देखो मैं एक चीज बताओ, जिस इंसान को आपके साथ रहना होता तो आपको छोड़ के जाता ही नहीं, और अगर छोड़ के जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। भाई, जितने दिन उसने रिलेशनशिप में दिए, जितना समय वो हमारे साथ रहा, इसका मतलब ये है कि वो इंसान नहीं रहना चाहता हमारे साथ, राइट? या फिर वो इंसान रहना चाहता है तो वो इंसान अभी उसकी जो फीलिंग्स वो खत्म हो चुकी है, उसने टाइम पास किया, जो भी चीजें वो की उसने, तो आपको ये रियलिटी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना कि वो इंसान नहीं रहना चाहता, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। और अगर आप उस इंसान को फोर्स कर रहे तो फोर्स करके कर ही क्या लेंगे, आप क्या कर लेंगे कि उस इंसान को जबरदस्ती उसके पैर पकड़ के उसको खींच के लाएंगे? नहीं। और अगर लाते भी हो तो एक समय याद रखना कि वो इंसान इज्जत से रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। ये कर, वो कर, मेरे से बात नहीं करने का, इस टाइम पे कॉल नहीं करने का, दोपहर में कॉल करने का, दोपहर में भी नहीं करने का, मैं इससे भी बात करूंगा, मैं ऐसा भी करूंगा, मैं गाली भी दूंगा, ये सारी चीजें उसकी काफी ज्यादा कंडीशंस होती है। और जिस रिलेशनशिप में कंडीशन होती है वहां पे प्यार हो ही नहीं सकता। हम उसकी हर चीज, हाँ ठीक है ऐसे रह लेना, हाँ ठीक है वैसे रह लेना, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते, हम उस इंसान के पीछे भाग भाग के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करवा लेते हैं। तो मैं आप सभी को यही चीज बताना चाहता हूं कि जोर जबरदस्ती फोर्स करके उसको रिलेशनशिप में रखने से अच्छा खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। खुद को ऐसा बनाओ ना, साला किसी की नीड नहीं पड़नी चाहिए, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद को ऐसा बना लो, परफेक्टली बना लो। अगर एग्जांपल दूं, अगर किसी पड़ोस के घर में शादी है, ठीक है, और शादी में अगर हमें नहीं बुला रहे, ठीक है, शादी में हमें नहीं बुला रहे, तो हम जोर जबरदस्ती जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा स्वाभिमान है। तो यहाँ पे भी स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो ना। अगर वो इंसान बोल रहा है कि भाई मेरे को मैसेज मत कर, मेरे को कॉल मत कर, तो काहे को जबरदस्ती कॉल करे, काहे को जबरदस्ती फोर्स कर रहे? ये फोर्स और ये जो कॉल मैसेजेस होते हैं, इसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ज्यादा डाउन होती। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये समझाने की कोशिश की कि अगर जिस इंसान को नहीं रहना है तो फिर उसको आपने इस दुनिया का कोई भी इंसान समझा लो, वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक माइंडसेट बना लिया कि आप उसको इरिटेट करो, और जितनी बार आप उसको मैसेज करोगे उतनी बार वो इंसान ज्यादा इरिटेट होगा।
आपके ज़्यादा मैसेजेस, आपके ज़्यादा कॉल्स की वजह से वो नहीं चाहता होगा तो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी कि अगर वो इंसान छोड़ के चला गया तो हमारे फोर्स करने से वो आ नहीं जाएगा, और अगर आ भी जा रहा है तो ऐसा रहेगा एटीट्यूड के साथ, जैसे मैंने आपको बताया ये करो वो कर, सारी चीज़ें इस तरीके से रहेगा। तो ऐसे इंसान को लात मार के वो बोल रहा है कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, और आपकी गलती दिखा रहा है, तो आपकी गलती नहीं है, जहाँ पे आपकी गलती है ही नहीं, तो वहाँ पे उसको बोल दो हाँ ठीक है मेरी ये गलती, निकल पहले फुर्सत में, मुझे तेरी नीड नहीं, ना ही मेरे को तेरी जरूरत है, ना है तेरे साथ मेरे को रहना। ये चीज बोल के उसको लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल दो, रिमूव कर दो ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारी इज्जत को डाउन करके हमारी जो जिंदगी उसको झंड बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी को हमें झंड नहीं बनाना है ऐसे लोगों के लिए। ये चीज याद रखना, अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों को खुद वो क्या हो, उनको बोला तू क्या मेरे को छोड़ेगा, मैं तेरे को छोड़ती या फिर मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, ये चीज बोल के वहां से उसको लात मार के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। उस इंसान का नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर ब्लॉक नहीं करते तो फिर से यार एक बार मैसेज करो तो एक बार कॉल करो तो वेट कर करके चलते हैं। अगर एक बार खत्म ही करना है तो खत्म ही कर दो, पूरी तरीके से वेट ही नहीं करना है, फिर लाइफ में आगे बढ़ना है। ये चीजें क्योंकि अगर उसके पीछे भागेंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमने गवा दी उसकी नजर में और ज्यादा गवा देंगे। हाथ जोड़ के भीख मांग के मत मांगो। अगर भीख मांगने का शौक है तो मंदिर के पास जाओ, वहां पे बाहर बैठो, वहां पे भीख मांगो। क्यों? वहां पे पैसे मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर वो देता भी है ना तुम्हारे भीख मांगने से तो वो भीख दी जाएगी, आपको प्यार नहीं मिलेगा जबरदस्ती। हाँ ऐसा रहूंगा वैसा रहूंगा, तो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना है? जिसका मन भर जाता है एक समय के बाद, तो आपको क्या लगता है इस बार आप उसको रोक लेंगे? चलो आपने एक बार इस बार उसको रोक भी लिया, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर से वो नाटक करेगा और इस बार ज्यादा हद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आप चाहता है कि इसको मेरी नीड है। जितना आप उसको नीड दिखाएंगे उतना वो इंसान आपका ज्यादा फायदा करेगा या फिर मिस यूज करेगा। याद रखना, ऐसे लोगों को जाने दो, और दूसरी बार अगर आते तो लात मार के जिंदगी से निकालो। इन लोगों को जगह देने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते, कॉल बुक करके मुझसे कॉल पे बात कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।